हम अपने जिले को कुष्ठ मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम कुष्ठ रोगियों की यथाशीघ्र पहचान हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम जिले में उपलब्ध संसाधनों का यथासंभव उपयोग करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित है उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और न ही किसी को इसकी इजाजत देंगे। हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव एवं घृणा खत्म करने के लिए कार्य करेंगे और उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु योगदान करेंगे। बारे में आप लोगों को जागरूक करें। पदाधिकारी गण और सहिया बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जोहार। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 15 जून से 28 जून तक LCDC का प्रोग्राम हो रहा है। LCDC का मतलब है लेप्रोसी खोज अभियान, है ना। तो लेप्रोसी का कुष्ठ रोग के जो भी हमारे व्यक्ति उससे ग्रसित है उनको खोजना है। मैडम ने भी तो इसके बारे में विस्तार को बता ही दिया और आप लोगों ने पहले भी इस पर काम किया है, आप लोगों को जानकारी होगी। मैं भी पिछला बार जब ये प्रोग्राम हुआ था तो मैं DLO ही थी और मैंने इस समय काफ़ी मेहनत किया था। 2 टीम बनाई जाती है, उसमें एक महिला भी रहती है, घर पे जाना है, अगर महिला का चेक करना है तो महिला उपस्थित होकर करेगी और उसे अच्छा से व्यवहार मैंने अच्छा व्यवहार रखते हुए पूछना है कि आपको कहीं भी किसी शरीर के किसी भी भाग में सफ़ेद दाग है तो उसको आप बताइए, छुपाने के बाद नहीं है। अगर आप इसको छुपाते हैं तो अगर आपका ज़्यादा बीमारी जब बढ़ जाएगा तो वो आपको लाइलाज तो नहीं, विकृति ला देगा। सांस चढ़ा होगा तो नहीं सीख सकता है, पैर खराब होगा तो नहीं सीख सकता है। उतना दूर तक बच जाइए। ये आप सब जब समझाएंगे तभी वो लोग आगे बढ़ सकते बताएंगे। अगर ये चीज़ हम उनको नहीं बताते हैं कि ये लॉन्ग रन में खराबी करेगा तो सोचेंगे छोड़ो ना, जब पीछने लगेगा लोग जानेगा तब बताएंगे। अगर बीच में है बदन छुपा हुआ क्यों बताने। और ये भी साथ में समझाने वाली बात रहेगी कि जो भी इस तरह से रोग किसी को होता है तो उसको समाज उसको निष्कासित नहीं करता। हमारे घर के लोग हैं, हमारे लोग हैं, उसका इलाज भी होता है। स्वास्थ्य विभाग उनके साथ एकदम कदम से कदम मिला के खड़ा है। उनको हम लोग दवा अपने आप हम लोग एकदम देने के लिए हमेशा तैयार हैं। बीच बीच में उनका चेकअप भी करते रहेंगे। तो उनको अपने गांव के आप लोग तो अपने सहिया लोग जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, गांव के बीच से उठ के आप आई हैं तो ये अपने गांव में इस तरह का आप प्रचार प्रसार जरूर कीजिए। ये जो रोग है इससे किसी तरह का छुआछूत न हो। ये सब जब पब्लिक में ये जाएगा मैसेज तो आपका प्रोग्राम जरूर सफल होगा। और एक भी घर छूटता है तो समझिए आपका कुछ छूट ही गया कि मैंने आपका जो कैंपेन है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्योंकि वो अगर घर में रह गया तो अपने घर में कराएंगे, फिर उसके अगल बगल फिर फैलाएंगे। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि घर बांट लें कि आज हम इतना घर जाएंगे और वो घर जरूर जाइए। नेक्स्ट डे दूसरा घर बांट लीजिए। और जब प्रोग्राम लंबा है 15 से 28 है तो समझिए अच्छा 15 दिन का प्रोग्राम है। आप उसी हिसाब से अपना अपना घर बांट लीजिए और जो घर छूट जाता है उसको फ्रेश रिपीट जरूर कर लीजिए। कुछ जगह होता है कि लोग सुबह सुबह काम में निकल जाते हैं तो वैसे घर में आप सेकंड हाफ में कर दीजिए और जो लोग शाम में नहीं रहते सुबह में मिल जाएंगे। ठीक है, अब कोशिश कीजिए कि धूप का दिन अपना टाइम शीट भरना है, इनसे कैसे काम लेना है। मेन काम सही है कि ऊपर सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो टाइमली सारा काम करके शाम के समय तक रिपोर्टिंग भेज दे ताकि हम लोग यहाँ पर कंपाइल करके ब्लॉक से कंपाइल होके वो आ जाए ताकि हम लोग ऊपर की तरफ भेज सकें। तो आप लोग सारे सुपरवाइज़र टाइमली जो रिपोर्ट है उसको बना के
अपने ब्लॉक ऑफिस बीपीएम को देंगे ताकि बीपीएम भी आगे उसको प्रोसीड कर सके। और कुछ कहीं पर कोई और अपना ये चीज़ एकदम प्रॉपर से होना चाहिए। ये हो सकता है कस्टमर भी लेते हैं तो हाउस मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। समझे? अभी क्या हाउस मार्किंग का वो जो आप बता रहे हैं कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं सेम वही है जो एल था वही एल डैश जो है। ठीक है, जो इलाज रोगी है इस बीच में बहुत सारा ऐसा मरीज मिलेगा जो ऑलरेडी उसकी दवा खा रहा होगा, तो उसका आपको सर्वे देख लेना है कि उसने दवाई ठीक से ली कि नहीं, 3 महीने का जो पैकेज था वो खा लिया कि नहीं। अभी जो पता चल रहा है उसको एक बार आप उससे मांग के देख लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं, नया कोई लक्षण उसमें उत्पन्न हुआ है कि नहीं। अगर उसमें लैप्रा रिएक्शन का साइन वगैरह आता है तो उसको देख लेना है, कहीं कुछ गांठ या कहीं वीकनेस हाथ पैर में कहीं कुछ नया वीकनेस मतलब डिजीज में कोई नया डेवलपमेंट आया कि नहीं उसको नोट कर लेना है। सबसे ज़्यादा जागरूकता संवाद, पुष्ट बोल के किसी को नहीं बोलना है, पुष्ट बोलिएगा तो सब कोई भागता है, इसलिए बोलना है। अगर तुम्हारा कहीं पर दाग है, कहीं पर सूनापन है या कहीं पर कुछ दाग धब्बा है, सबसे ज़्यादा 3 ही शब्द इस्तेमाल कीजिए, दाग धब्बा है या सूनापन है या चमड़ी मोटा आ गया है। जब बोले कि दाग है तो दूसरा सवाल तुरंत कीजिएगा कि क्या वहाँ पर सूनापन है। अगर बोलती हैं हाँ तो फिर तीसरा सवाल कीजिएगा कि क्या आप कभी नोट किए कि वहाँ पसीना आता है कि नहीं, या वहाँ का कलर दूसरी जगह से हो गया है। अगर ऐसा है तो हमको तुरंत दिखाइए। ठीक है, एक और पूछ सकते हैं, किसी को दाग हल्का रहता है, उसको नज़र नहीं आता है, लेकिन उससे वो कंप्लेन करता है पेशेंट कि मेरा हाथ पैर में वीकनेस आ गया या झंझनाहट हो गया या हमको हाथ पैर में चोट लगता है तो पता नहीं चलता है, तो इसका मतलब है कि उसका नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है उसके साथ, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात होगा, जब हम लोग घर में रोगी के बारे में बताएं तो सेल्फ केयर, जो ऑलरेडी केसेस जो हैं आपके पास, जिसको अल्सर डेवलप कर चुका है, जो दवाई खा रहे हैं, जो पुराने केसेस हैं, तो उनका सेल्फ केयर कर पा रहे हैं कि नहीं, इस बीच में आपको उनको भी चिन्हित करना है। और स्वस्थ रोगियों के संपर्क में जाना है, मतलब ऐसा कोई जो नया दवाई शुरू किया है तो उसको स्पेशली ट्रांसमिशन के बारे में बताना है, उसको बताना है कि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा को फैलाएंगे तो आप दूर रहिए। जैसे लेडीज़ अगर घर की पॉजिटिव होगी तो उसके कांटेक्ट में बहुत आदमी आता है, बच्चे आएंगे, उसके साथ ससुर आएंगे, माँ बाप आएगा, अगल बगल का मिलने वाला लोग आता है तो वो ज़्यादा ये करेगी। पुरुष अगर रहता है तो जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर उसको डायग्नोज हो गया तो फिर वो किनारे किनारे चला जाता है या दूर रहता है या उसको एक बहाना मिल जाता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो वो जनरली उतना लोगों को नहीं फैलाता है। लेकिन महिला अगर पॉजिटिव होती है तो उसको उतना रेस्ट नहीं दिया जाता है, उससे वो प्रॉपरली वो घर का सारा काम करेगी, सब कुछ काम करती है, तो वो ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आती है और सबसे ज़्यादा वो बच्चों के कॉन्टैक्ट में आती है, और बच्चों को कॉन्टैक्ट में जब आती है तो उससे वो ज़्यादा फैलता है ना। अगर बच्चा पॉजिटिव होगा तो वो तो दिन भर घूमता रहेगा इधर से उधर से उधर, तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो स्वस्थ रोगी जो है वो स्वस्थ लोगों के संपर्क में कम से कम जाए, या अगर जाए भी तो जो उसका हाइजीन वाला लेवल है उससे मेंटेन करे, मतलब किसी के मुंह पर खांसे नहीं, थूके नहीं, नाक का जो सिक्रेशन है उसको इधर उधर झाड़ के फेंके नहीं, क्योंकि ये नाक के सिक्रेशन से ही फैलता है, बाहर निकलता है इसका कीटाणु, है ना। नेजोनेक्रोमियल से ही होता है, नाक का जो सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलचाल का भाषा में नेटा कहते हैं, ये उसी सिक्रेशन में होता है ज़्यादा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया है वो उसी में होता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि वो उनको बताए कि नहीं जाना। और जब हम लोग अगर ऐसा लगता है कि हार्ड टू रीच एरिया है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रोगी की संख्या है और वो लोग नहीं आएंगे, तो उसको आप लोग अपने कम्युनिटी में एक ग्रुप बना के और किसी एक से वहाँ पर PMW को बुला के, जैसे अगर कोई ऐसा जगह लगा कि नहीं आ पा रहा है, वहाँ से आपसे नहीं समझ रहा है, नहीं ये हो रहा है, तो जो वहाँ का मुखिया जो सम्मानित व्यक्ति है उससे बुलाइए, उससे नहीं होता है तो आप PMW को खबर कीजिए, अगर वो लोग से भी नहीं मांगेगा तो हम लोग खुद जाके इन 15 दिनों में जगह जगह जाके देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा ये हो रहा है, तो खुद ही जाके उसको चिन्हित करके और उनको बताएंगे। तो आज से हम लोग ये सब काम करना शुरू करेंगे।
टैली शीट कैसे भरना ये सबको पता है। जी। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फील्ड में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और किसको हमको भेजना है उसके बारे में पता चाहिए। अच्छा, और एक और बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर किसी केस में जो किसी घर में अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग जो उसके कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए रिफैम्पिसिन की गोली जो प्रिवेलेंस को रोकने के लिए देते हैं फैमिली मेम्बर में, वो मिला कि नहीं, इसका भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग 2 केस डिटेक्ट कर लिया। मरंगमरचा में एक बच्चा निकला है और लारी में भी एक बच्चा निकला है। तो ये थोड़ा सोच वाली बात है। इसी चीज़ होने में टाइम लगता है, किसी भी बीमारी को डिफॉर्मिटी होने में टाइम लगता है। टीबी का भी अगर हम लोग लगातार, क्या बोलता है उसमें कि लगातार बुखार या लगातार खांसी अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा है, 2 या 2 सप्ताह से ज़्यादा है तो आप उसका जरूर इलाज कराइए, मतलब वो साइन दिखा रहा है। उसी तरह अगर आपको चमड़ा में कहीं दाग या सुनापन तुरंत दिखता है या ये होता है तो आप तुरंत उसको चेक करवाइए। उसके बाद धीरे धीरे पहले 1 पैच होगा, 2 पैच होगा, 4 पैच होगा, उसके साथ कोई एक नर्व इन्वॉल्व होगा। तो अगर हमारे पास कम पैच है और नर्व इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग काउसिडोसिलरी में आ गए ना, हमको कम दवाई देनी होगी, 3 दवाई में 2 ही दवाई देनी होगी। लेकिन अगर हमारे पास पैच ज़्यादा है, नर्व ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, लेट से आया है, तो फिर हमको मल्टी ड्रग थेरेपी में जाना होगा और उसमें हमको दवाई भी ज़्यादा होना होगा, कोर्स भी लंबा है। तो ये पेशेंट को समझाना है, छुआछूत से नहीं होता है, उसको यही बताना है कि हाथ पैर से नहीं होता है, नाक से जो ये होता है उससे निकलता है, तो उसको बताना है। नहीं, रोना नहीं है, उसको समझाना है, उसको ये करना है। और सबसे ज़्यादा उसको दिखाना है कि देखो तुमको बचना है ताकि डिफॉर्मिटी नहीं हो, हमको रोग से लड़ना है ना, ताकि डिफॉर्मिटी नहीं हो। ये चीज़, क्योंकि वो लेप्रोसी कॉलोनी में रह रहा है जहाँ पर कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो कैसे बनेगा। तो इस चीज़ से बचाना है ना हम लोग को। हम तो खुद ही झेल चुके हैं, हम अपने संतान को, अपने आगे पीढ़ी को क्यों इस बीमारी से झेलना है, उनको क्यों इफेक्टेड होने दें। तो इस बात को रोकना है, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी केस में अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन। चल करेगा। लेकिन लेप्रोसी खोजी अभियान का जो है आज से शुरुआत किया जा रहा है। 15 जून से लेकर 28 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके लिए अभी सिविल सर्जन सभागार में शपथ ग्रहण सभा हुआ। उसके बाद जो है लोगों को बताया जा रहा है, हमारे सहिया आशा आंगनवाड़ी केंद्र सारे लोग घर घर जाके सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कुष्ठ रोगी तो नहीं है किसी घर में, और होंगे तो उसका रिपोर्टिंग करेंगे। उसका आगे ये उसके लिए जो है अभी कुछ ही दिनों में हम लोग एक रथ रवाना करेंगे, यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी उन लोग के लिए। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा पाए। धन्यवाद। करते हैं और घर में कितने सदस्य हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन, आप किसी तरह का दवा खाते हैं, डायबिटीज़ का बीमारी है या हाइपरटेंशन का बीमारी है, या कहीं कुछ चमड़ा वमड़ा में दाग तो नहीं है, या कहीं आपको कोई लंबा खांसी उसी का दवाई जिसके लिए आपको लंबा दवाई चलता हो घर के किसी भी सदस्य को। तो जब इतना बोलोगी तो कोई ना कोई एक पॉइंट को जरूर बोलेगा, एक पॉइंट जरूर पकड़ेगा, डायबिटीज़ को जरूर पकड़ेगा, बोलेगा ही कि हाँ चीनी का बीमारी है क्योंकि ये घर घर में है, मैक्सिमम लोगों को है। फिर एक बोलेगा कि हाँ टीबी का बीमारी हो सकता है, हमारे उसके पहचान वाले को है। अब जब उसके बाद बोलेगा अच्छा ठीक है टीबी ये तो है, लेकिन और तो बताइए। हम लोग इस बार हम लोग देखना चाह रहे हैं कि चमड़ा में कहीं कुछ रोग तो नहीं है, चमड़ा में कहीं दाग है, सुनापन है, या जो पिट्टी उखड़ जाता है, या नोचनी है, इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगी ना तब फिर वो बोलेगी। और दूसरा है कि आईसी मटेरियल अगर आपके पास रहेगा, गाँव में रहेगा ना, तो बहुत लोग अपने से आकर प्रेजेंट करेगा, निकलता है लोग इसमें, जो नहीं बोल पाता है, भीड़ में नहीं बोल पाता, ये करेगा, वो अपने से तुमको आप बोलेगा देखिए ना मेरा ये दाग था, कहीं यही तो नहीं है। तो उसको बैनर देखते हुए देखे थोड़ा सा तो महसूस हो। टीबी के केस में जो प्रोत्साहन राशि है वो मतलब टीबी के केस में वो अलग है, वो तो रजिस्ट्रेशन में 250 रुपया मिल ही रहा है, उसके अलावा दवा चलने पर दवा चलने पर भी मिल रहा है। तो अगर आपने सस्पेक्ट किया 10 केस और उसमें अगर एक कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो इसमें मतलब होता है कि उस केस का ट्रीटमेंट आपके जिम्मे है, और इसका ट्रीटमेंट पूरा करने में आपको करीब 1000
पहला है एक शेड्यूल पर जाता है जो धरना होता है अपने फॉर्म नंबर सारा लिख करके, अगर वो 6 महीना का केस है तो उसको 6 महीना के बाद वही पेपर दिखाने से जमा करने से फिर 400 रुपये मिलेगा, और 1 साल का अगर कोर्स का है तो वो 600 रुपये। पहला रजिस्ट्रेशन है 250 रुपये और दूसरा 6 महीना वाला 400 और 12 महीना वाला ये इंसेंटिव सही है। लेकिन सर्वे में भी इंसेंटिव मिलेगा आपको, वो पर डे का आप सबसे रहेंगे 150 और 3 दिन में 200। घर घर जागरूकता फैलाना है, उसको फैलाना है, उसको मुक्त कराना है, घर घर जागरूकता फैलाना है, उसको मुक्त कराना है, घर घर जागरूकता फैलाना है, उसको मुक्त कराना है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र को कुष्ठ से मुक्त करें। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र को कुष्ठ से मुक्त करें। कुष्ठ रोगों को भगाना है, घर घर जागरूकता फैलाना है। कुष्ठ रोगों को भगाना है, घर घर जागरूकता फैलाना है, रोगों को भगाना है। घर घर जागरूकता फैलाना है, आइए कुष्ठ रोग से लड़े, कुष्ठ को दूर भगाएं। आइए कुष्ठ रोग से लड़े, रोगों का एक इतिहास है। तो अभी आप लोग ने देखा DLO मैडम के द्वारा जागरूकता अभियान को लेके सारे सहिया के साथ में एक रैली निकाला और ये रवाना किया सारे सहिया साथी लोग को, सहिया को लोग को कि घर घर जाके कुष्ठ लेप्रोसी रोग के लिए वो लोग खोजी अभियान में शामिल होंगे। और इसी तरह का एक प्रयास हम करते रहेंगे अपना चैनल के लिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।